सिद्धाश्रमो
कि जिस प्रकार आरती आप लोग कर चुके हैं। भक्तों की जय। हर हर महादेव। अगर ऐसी साधना 2, 4, 5 साल 10 साल की जाए तो आदमी अपना कायाकल्प तो कर ही लेगा। जैसे कायाकल्प होता है ना, तो भाग्यकल्प होता है, बदल देना दुर्भाग्य को सौभाग्य में। चलो हम लोग तो मुस्कुराने के लिए बने। बोलिए सर्वा बाधा पूरा करिए। आपकी बाधाओं के कटने काटने का समय 12 से 3 जो महान युद्ध होता है, जैसे राम रावण का युद्ध हुआ तो रात को नहीं था, दिन में था। तो दिन में 12 सवा 12 में रावण को मारना था। ये आसुरी शक्तियों से आपका युद्ध है। दुर्भाग्य से इससे उसे तो इसको तो रात को ही काटा जाता है, इसलिए काली की सहायता ली जाती है। कृष्ण काली काल भैरव ये सब रात्रि वाले हैं। शिवरात्रि नवरात्रि ये सब दिन की नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, 2.5 घंटा आपके पास में है अभी, तो आपसे जो करते बने आप करो, मैं आपके साथ हूँ बस। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं तेरे साथ हूँ, तो कृष्ण ऐसे गुरु कह रहे हैं। पर युद्ध कौन किया? अर्जुन किया कि गुरु जी किए? कृष्ण। तो उसके पक्ष के लोग मारे नहीं गए? तो मैं आपके साथ हूँ। ये जीवन हर पल धर्म युद्ध है। भगवत गीता का प्रारंभ कहाँ से होता है? धर्म क्षेत्रे। पहले कौन सा क्षेत्र बोला गया? पहले कुरुक्षेत्र नहीं बोला। हम लोग होते तो क्या लिखते? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। और धर्म क्षेत्र डालते नहीं, बोलते कुरुक्षेत्र, कि कुरुक्षेत्र में सब खड़े हैं तो क्या होगा, ऐसा करते ना। पर वहाँ क्या हो रहा है? धर्म क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इसकी परिभाषा गीता में दी हुई है। तो अब आप बोलोगे गुरुजी गीता लेके हम क्या करेंगे? गुरुजी जब सीता नहीं समझ गीता कैसे समझ में आएगी? अरे पिक्चर थी गीता, सीता गीता जो भी थी। आप मुस्कुराते रहे। आपका क्षेत्र है ना, क्षेत्र मीन्स एरिया। तो आपका एरिया कौन सा है? आपका फिजिकल बॉडी या आपका परिवार। उससे आगे तो आपका एरिया जाता नहीं है। तो धर्म का क्षेत्र है वो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। फिर होता है कि वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए, मामका पांडवास चैव, कि हे संजय मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, ये दोनों अर्थात देवता और दानव दोनों टीम वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? आगे बताओ। आगे जाए तो पूरा गीता हो गया। तो आपका धर्म क्षेत्र है शरीर, परिवार, घर, गृहस्थी, भाग। तो दूसरा भी खड़ा ही रहेगा ना। आखिर काली किससे लड़ेगी? पहले ही कोई खड़ा होगा तब ना काली लड़ने को जाएगी। ऐसा थोड़ी है काली खड़ी हुई तो क्या करेगी भाई? कुछ है ही नहीं है। तो आपके जीवन में जो पहले से खड़े हैं ना, उनसे आपको लड़ना है। किसकी शक्ति से? काली माता की शक्ति, गुरु की शक्ति, देव जो भी कहो। तो वो शक्ति आपके पास इस समय 3 घंटे तक रहेगी, ठीक? और 3 घंटे तक आपको युद्ध करना है। यहाँ तलवार वाला युद्ध नहीं है कि एक बंदूक चला रहे कोई। एक दिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आदमी या सृष्टि का विनाश कैसे होता है? मैंने बोला आप ही कराते हो, और कौन कराएगा? बोले मैं क्यों कराने जाऊँ? मैंने सृष्टि बनाई तो विनाश करने के लिए बनाई क्या? विनाश तो लोग स्वयं करते हैं ना।
मैं नहीं करता मैं। हाँ, लेकिन जब विनाश के लायक हो जाएंगे तब विनाश मुझे ही करना पड़ता है। तब कृष्ण कहते हैं कालस्य कालो हम। अर्जुन, इस समय मैं कृष्ण नहीं हूँ, कालस्य कालो, काल का भी महाकाल बन के समय खड़ा हूँ। मतलब अब इसमें कोई बचने वाला नहीं है। ऐसा कर्मी क्यों कर जाएं? विध्वंस की सामग्री, इतने वार इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, इतने मिसाइलें बन रही हैं, इतने एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वो सब टेक्नोलॉजी कहाँ ले जाएगी? एक से एक दूसरे को काट के ख़त्म हो जाएंगे। तो विध्वंस देवता थोड़ी करेगा, हम लोग खुद ही कर लेंगे, मनुष्य लोग। मुस्कुराते रहिए, उसमें आपकी रक्षा काली करे, ऐसी मेरी इच्छा है, भावना है। तो आप एक एक श्रीफल ले लेंगे, सामने रख लेंगे और मनाएंगे कि जो हे भगवान, हे बगलामाई, हे काली गुरु, जितने हमारे दुर्भाग्य के बीज हैं या जो भी दोष हैं, वाट एवर ऑल निगेटिव फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर, ये मैं इस नारियल पर आह्वान कर रहा हूँ सबका। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। समस्त बाधा समस्त तंत्र विचार कर्म आवाम्य स्थापयामि अस्मिन् श्रीफले। नहीं बोलना था, मन से मना लो और उसको सामने रख के आधा घंटा मंत्र का जप करो सभी लोग। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतानित मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशय। मंत्र याद रहेगा कि नहीं? सब लोग बोल लेंगे? नहीं बोल पाएंगे। चलिए छोटा मंत्र देता हूँ। क्रीम क्रीम काली मम समस्त बाधान नाशय नाशय हुम फट स्वाहा। समस्त बाधा नाशय नाशय हुम फट, ये बोल लेंगे कि नहीं? ये भी नहीं बोल पाएंगे, कुछ लोग ये भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, नहीं तो वो बोले हे काली माई, हमको कुछ पता नहीं है कि क्या बोलना नहीं बोलना, वो भी नहीं पता है। लेकिन ये है कि हमारी जितनी बात है उसको आप काटो, इतना बोल सकते कि नहीं? और बाधाओं पर अपना हाथ रख दो, मतलब आपकी शक्ति उसमें घुसनी चाहिए। कैसे घुसेगी? उस पर रख के हाथ, उनको दबाने की भावना रखो मन से, संहार करने की, और बोलो क्रीम क्रीम काली क्रीम क्रीम स्वाहा, क्रीम क्रीम काली क्रीम क्रीम स्वाहा। ये तो कर लोगे कि नहीं? तो जो जिसे करते बने करो, और करने के पहले संकल्प लेना कि हे माता, आज इस महान अष्टमी पे हमारा संकल्प है हमारे बाधाएं नष्ट हों। संकल्प लेके शुरू हो जाइए और 3 बजे के आसपास आपके सारे नारियल तोड़ देने चाहिए। बस अब कुछ लोगों का हवन नहीं हुआ होगा तो जाके हवन बीच में कर सकते हैं। आप ये प्रयोग करते हुए भी हवन कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। ठीक, हवन कर गए तो भी आप नारियल रख सकते हैं वहाँ बगल में, डालिएगा नहीं उसमें। ये नारियल तोड़ने हैं खाली, ये नहीं जाके हवन कुंड में डाल दो पहले ही। और ये वाला नारियल हवन कुंड में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि हवन कुंड में इस समय खाली अन्य दूसरी शक्तियाँ हैं। आपको लक्ष्मी भी तो चाहिए कि नहीं? बाधा तो काट लिया, पैसा मिले नहीं कुछ, तब क्या फायदा? बोले गुरु जी अब तो बाधा नहीं। अरे भाई अब तो सबसे बड़ी बाधा तो अब कुछ है ही नहीं है, तो घर द्वार सब तुमको छोड़ के चले गए। तो हवन कुंड में न डालें, मुस्कुराते रहें। मैं भी जा रहा हूँ अंदर साधना करने। काली माँ प्रकट है, बहुत 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 प्रसन्न है। और जिनके शक्तिपात दीक्षा में जिनके नाम हैं वो नाम लिखा लें, कंफर्म कर लें। मैं अंदर बुला के एक एक को दीक्षा दे दूंगा। ठीक, 12 से 3 में दूंगा, कब दूंगा वो मेरे ऊपर है। आपकी पर्ची मेरे पास रहनी चाहिए। तो आप उठेंगे, नारियल लेंगे, पर्ची लेंगे, जो कुछ करना है करेंगे। और जिनको कुछ नहीं करना वो बैठ के क्रीम वाली क्रीम करेंगे। और अगर वो भी नहीं करना है तो यहीं सो जाएंगे, उन्हें घर जाके अपना टीवी भी चालू कर ले या जो करते बने घर में। बगला माई की बस। ऑलराइट, हर काम हम करेंगे केवल मुस्कुराते। जैसे गाना ना, ए वतन तेरे लिए, तो आप लोग बोले मुस्कान देवी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। बस जाओ, कुछ तो करेगी, मुस्कुराएगी। चलिए, ओके, गुड लक। कोई किसी के मन में संशय है? तो आप लोग कन्फ्यूजन ज़्यादा पालते हो। देखो आपका गुटका होनी चाहिए, ध्यान रखना। बिना उस गुटका की शक्ति की बात नहीं कटेगी।
अरे हाथ रखोगे तो काली की शक्ति होगी तब तो रखोगे ना। आप ऐसा हाथ रखो, शक्ति नहीं जाएगी कहाँ से? विचार करो। 2 ही 3 चीज़ शक्ति है, या तो क्रिस्टल में है, या तो यंत्र में, या तो माला में, तो गुटखा में है। तो यंत्र तो अभी आपको मिला नहीं है, वो तो कल मिलेगा। गुटखा आपने ली होगी, माला आपने ली होगी। तो जो हो नारियल के ऊपर उसको रख के तब हाथ रखना ऐसा। ये रहा नारियल, उस पर एक गुटखा, उसके ऊपर रहा ये, ठीक। क्रीम क्यों काली क्यों? और गुस्से में करना है, क्रोध में। मुस्करा वहाँ नहीं, मत मुस्कराना। हर काम मुस्करा के नहीं हो सकता। कहीं कहीं सीधी उंगली से घी कभी निकला है क्या? तो क्या करना पड़ता है? टेढ़ी मतलब गुस्सा, ठीक है। तो ठाकुर साहब ने गुस्सा छोड़ दिया, आपको सबको मालूम है। मुस्कराते रहो और गुरुओं की जय बोलते रहो। इनको भी मनाओ, प्रसन्न हो जाएंगे तो बड़ा चमत्कार करेंगे। गुड लक, जाओ।